नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव। आप सभी का आज फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। और कल तक अपन ने जो चीज़ें पढ़ी थी, गाय भैंस भेड़ बकरी के बारे में जो शब्दावली पढ़ी थी, उससे आगे आज अपन कंटिन्यू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे हॉर्स या घोड़े के बारे में, जो शब्दावली काम में ली जाती है उसके बारे में। इक्वाइन, इक्वाइन ये क्या है? हॉर्स की जाति। इक्वाइन किसे कहते हैं? हॉर्स की जाति, इक्वाइन। आगे चलते हैं अपन दोस्तों। स्टालियन, स्टालियन किसे कहेंगे? वह हॉर्स जिसे प्रजनन के काम में लिया जाए और जिसकी उम्र 4 साल से अधिक हो। स्टालियन किसे कहेंगे? वह मेल हॉर्स जिसकी उम्र 4 साल से अधिक हो और प्रजनन के काम में लिया जाता हो। आगे शब्द आता है दोस्तों मेयर। वह फीमेल हॉर्स जिसे प्रजनन के काम में लिया जाए और उम्र जिसकी 4 साल से अधिक हो, यानी कि वह फीमेल हो जिसकी उम्र 4 साल से अधिक हो और जिसे प्रजनन के काम में लिया जाता हो, उसे मेयर कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? स्टालियन किसे कहेंगे? वह मेल हॉर्स जिसे प्रजनन के काम में लिया जाए और उम्र 4 साल से अधिक हो। मेयर किसे कहेंगे? वह फीमेल हॉर्स जिसकी उम्र 4 साल से अधिक हो और 4 साल से अधिक हो और उसे प्रजनन के काम में लिया जाता हो। अगला वो शब्द आता है जेल्ट। जेल्ट किसे कहेंगे दोस्तों? वह कास्ट्रेड मेल हॉर्स, कास्ट्रेड मेल हॉर्स को जेल्ट कहते हैं। आगे का वर्ड आता है फोयल। फोयल किसे कहेंगे? वह मेल या फीमेल हॉर्स जिसकी उम्र, फोयल किसे कहेंगे दोस्तों? वह मेल या फीमेल हॉर्स जिसकी उम्र 1 साल से कम हो, उसे फोयल कहते हैं। यानी कि घोड़े के बच्चे को फोयल कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपन हॉर्स के बारे में। आता है आगे आता है दोस्तों हर्ड या फेक। हर्ड या फेक किसे कहेंगे दोस्तों? हर्ड या फेक घोड़े का जो समूह होता है, घोड़े या घोड़ी जिसका समूह होता है घोड़ों का, उसको हर्ड या फेक कहते हैं। आगे शब्द आता है म्यूल। आगे शब्द आता है म्यूल। वह नर गधे व घोड़ी के, नर गधे व घोड़ी के संकरण से प्राप्त संतान जो सदैव बंधे होती है। नर गधे व घोड़ी के संकरण से प्राप्त संतान जो सदैव बंधे होती है, उसे म्यूल कहते हैं। आगे एक वर्ड आता है जीनेट। जीनेट, जीनेट किसे कहेंगे दोस्तों? इसमें आएगा नर घोड़ा व गधी के संकरण से प्राप्त संतान जो सदैव बंधे होगी, उसे जीनेट कहते हैं। इनमें ध्यान रखना डिफरेंस दोस्तों। म्यूल होता है नर गधे का और घोड़ी का संकरण, और संतान प्राप्त होगी वो सदैव बंधे होगी। जीनेट होता है दोस्तों नर घोड़े व गधी के संकरण से प्राप्त संतान जो सदैव बंधे होती है। आगे वर्ड आता है दोस्तों कवरिंग। कवरिंग किसे कहेंगे दोस्तों? घोड़े की एक्ट ऑफ मेटिंग को, घोड़े की एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या कहेंगे दोस्तों? कवरिंग। कवरिंग किसे कहेंगे दोस्तों? घोड़े की एक्ट ऑफ मेटिंग को कवरिंग कहते हैं। आगे वर्ड आता है दोस्तों फॉइलिंग। घोड़े को बच्चे को फॉइल कहते हैं। और आगे वर्ड आता है फॉइलिंग। फॉइलिंग किसे कहते हैं? घोड़े के प्रसव क्रिया को, घोड़ी की प्रसव क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? फॉइलिंग। घोड़ी की प्रसव क्रिया को फॉइलिंग कहते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये पढ़ा अपन घोड़े के बारे में।
इसमें म्यूल और जीनेट का विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे आता है स्वाइन। स्वाइन क्या है दोस्तों? सुअर की स्पीशीज, स्पीशीज ऑफ पिग क्या है? स्वाइन, सुअर की स्पीशीज। अब आता है इसके बारे में वर्ड बोयर। बोयर किसे कहेंगे? बोयर कहेंगे अनकास्टेड मेल पिग को। अनकास्टेड मेल पिग को बोयर कहते हैं, और जिसे प्रजनन के अपन काम में लिए। अब आता है वर्ड सो। फीमेल वयस्क पिग, फीमेल वयस्क पिग जिसको प्रजनन के काम में लिया जाता है उसे सो कहते हैं। अब आता है आगे पिगलेट। पिगलेट किसे कहेंगे दोस्तों? वह नर या मादा पिग का बच्चा जिसकी उम्र 8 माह से कम हो। पिगलेट किसे कहेंगे? वह नर या मादा पिग का बच्चा जिसकी उम्र 8 माह से कम हो उसे पिगलेट कहते हैं। आगे वर्ड आता है दोस्तों ड्रो या हर्ड। ड्रो या हर्ड किसे कहेंगे? सुअरों के समूह को, सुअरों के समूह को ड्रो या हर्ड कहा जाता है। आगे वर्ड आता है दोस्तों कपलिंग। कपलिंग किसे कहेंगे दोस्तों? पिग की एक्ट ऑफ मेटिंग क्रिया को, पिग की एक्ट ऑफ मेटिंग क्रिया को कपलिंग कहेंगे। अब आगे वर्ड आता है, जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा आपको। अपन अभी स्वाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे वर्ड है दोस्तों फेरोइंग। फेरोइंग किसे कहेंगे दोस्तों? सुअरी की प्रसव क्रिया को, यानी कि पिग की प्रसव क्रिया को फेरोइंग कहते हैं। और एक आती है इसके बारे में ग्रंटिंग। एक वर्ड आता है ग्रंटिंग। ये इसका विशेष ध्यान रखना, ये जो सुअरों की आवाज़ होती है उसको ग्रंटिंग कहते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं पोल्ट्री के बारे में। पोल्ट्री घरेलू मुर्गा या मुर्गी के बारे में जो विशेष शब्दावली है उसके बारे में पढ़ते हैं। कोक वयस्क मुर्गा। कोक किसे कहेंगे? वयस्क मुर्गे को कोक कहा जाता है। आगे वर्ड आता है हैन। वयस्क मुर्गी। हैन किसे कहेंगे दोस्तों? वयस्क मुर्गी को। आगे वर्ड आता है चिक, यानी कि चूजा जिसकी उम्र 8 सप्ताह से कम हो। कम। अपन पढ़ रहे हैं पोल्ट्री के बारे में, घरेलू मुर्गा या मुर्गी के बारे में। कोक वयस्क मुर्गे को कहते हैं, हैन वयस्क मुर्गी को कहेंगे, और चिक चूजा जिसकी उम्र 8 सप्ताह से कम हो उसे चिक कहेंगे। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। एक का शब्द है दोस्तों बॉयलर। बॉयलर किसे कहेंगे दोस्तों? वह मुर्गा या मुर्गी की जिसको अपन मांस उत्पादन के लिए काम में ले। आगे एक शब्द आता है लेयर। लेयर वह पोल्ट्री जिसे अपन अंडे उत्पादन के लिए काम में ले उसे लेयर कहेंगे, और बॉयलर कहेंगे वह पोल्ट्री जिसे अपन मांस उत्पादन के काम में ले उसे बॉयलर,
और जो अंडे उत्पादन के काम में लेते हैं उन्हें लेयर कहते हैं। आगे एक शब्दावली आती है दोस्तों, लेइंग या हैचिंग। लेइंग या हैचिंग किसे कहेंगे दोस्तों? लेइंग या हैचिंग कहेंगे अंडे देने की जो प्रक्रिया होती है, अंडे देने की जो क्रिया होती है उसे लेइंग या हैचिंग कहेंगे। आगे एक और वर्ड आता है पेन। ये कहेंगे दोस्तों हाउस ऑफ पोल्ट्री। पेन किसे कहेंगे दोस्तों? हाउस ऑफ पोल्ट्री को पेन कहेंगे। आइए मैं अब आपको सारणी के बारे में, पशु के संबंधित जो शब्द है वो बताता हूँ। पहले क्रमांक, एनिमल, स्पीसीज, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, न्यूबॉर्न, एक्टोमेटिंग, एक्टोपार्चुरेशन और ग्रुप। तो पहले अपन कैटल के बारे में पढ़ेंगे। कैटल की स्पीसीज क्या है? बोवाइन। एडल्ट मेल को क्या कहेंगे? बुल। एडल्ट फीमेल को काउ। न्यूबॉर्न को काल्फ। एक्टोमेटिंग सर्विंग कहते हैं और एक्टोपार्चुरेशन पशु क्रिया को काल्विंग कहते हैं। और इनके समूहों को यानी कि कैटल के समूह को हर्ड कहेंगे। आगे पढ़ेंगे अपन दोस्तों बफेलो के बारे में। बफेलो की स्पीसीज होती है बोवाइन और एडल्ट बफेलो कहते हैं, एडल्ट बफेलो मेल को कहते हैं बफेलो बुल और एडल्ट बफेलो फीमेल को कहते हैं बफेलो और न्यूबॉर्न को कहेंगे बफेलो काल्फ। एक्टोमेटिंग को कहेंगे सर्विंग, एक्टोपार्चुरेशन को कहेंगे काल्विंग और बफेलो के ग्रुप को कहेंगे हर्ड। अब शिप पे चलिए। शिप की स्पीसीज दोस्तों ओवाइन और एडल्ट मेल को रैम, एडल्ट फीमेल को ईव और शिप के न्यूबॉर्न को क्लेम, एक्टोमेटिंग को लैम्बिंग और एक्टोमेटिंग को दोस्तों टपिंग और एक्टोपार्चुरेशन को लैम्बिंग और जो शिप का ग्रुप है उसको कहेंगे फ्लोक। आगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों गोट के बारे में। गोट की स्पीसीज होती है दोस्तों कैप्राइन। एडल्ट मेल को कहेंगे बकिया बिल्ली, एडल्ट फीमेल को कहेंगे गोट नैनी और न्यूबॉर्न को कहेंगे किड, एक्ट ऑफ मेटिंग को कहेंगे सर्विंग, एक्ट ऑफ आर्चुरेशन कहेंगे किडिंग और जो गोट का समूह है उसे कहेंगे ट्रिप। आगे दोस्तों हॉर्स के बारे में। हॉर्स की जाति होती है क्वाइन। एडल्ट मेल होता है स्टालियन स्टड और एडल्ट फीमेल होती है मेयर। न्यूबॉर्न होता है फॉयल। एक्ट ऑफ मेटिंग होती है कवरिंग, एक्ट ऑफ आर्चुरेशन होती है फॉइलिंग और ग्रुप को कहेंगे हर्ड या पैक। फॉयल न्यूबॉर्न के हिसाब से ही एक्ट ऑफ आर्चुरेशन चलेगी, इसमें फॉइलिंग। आगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों डॉग के बारे में। डॉग की स्पीसीज होती है कैनाइन। एडल्ट मेल को कहेंगे डॉग, एडल्ट फीमेल को कहेंगे बिच, न्यूबॉर्न को कहेंगे पप या पप्पी, एक्टोमेटिंग को कहेंगे कार्पुलेशन, एक्ट ऑफ आर्चुरेशन होगी वेल्फिंग और इनके ग्रुप को कहेंगे कैनल। आगे दोस्तों अपन पिग के बारे में। पिग की जो जाति होती है स्वाइन। पिग एडल्ट मेल होता है बॉयर, एडल्ट फीमेल होती है सो, न्यूबॉर्न होता है पिगलेट, एक्टोमेटिक होती है कपलिंग, एक्ट ऑफ आर्चुरेशन होती है फेरिंग और इनके समूह को कहेंगे ड्रो। आगे अपन पढ़ेंगे पोल्ट्री के बारे में। पोल्ट्री की स्पीसीज होती है एवियंस। एक एडल्ट मेल होगा कॉक, एडल्ट फीमेल होगी हैन और न्यूबॉर्न होगा चिक और एक्टोमेटिक कपलिंग, एक्ट ऑफ आर्चुरेशन लेइंग या हैचिंग और इनके समूह को कहेंगे फ्लोक। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा। अगली क्लास लेंगे कल।